नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सोचते हैं? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ लियू द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। फेंग वुचेन ने लियू शान को पर्याप्त चेहरा दिया था। आखिरकार यह लियू परिवार था। फेंग वुचेन संभवतः पासा पलटकर मेजबान नहीं बन सके, है ना? अच्छा, महान कमांडर, हर कोई कृपया पिछवाड़े में आए। लियू शान बेहद खुश थे। वह फेंग वुचेन के प्रति गुप्त रूप से आभारी थे। फेंग वुचेन के रिश्ते के साथ लियू परिवार की स्थिति एक उच्च बिंदु पर पहुंच गई थी। कम से कम कई ताकतों के लियू परिवार के साथ अच्छे संबंध होंगे। लियू परिवार के गार्ड चीजों की देखभाल करते थे, जबकि लियू शान मेहमानों के स्वागत के प्रभारी थे। उपस्थित सभी विशेषज्ञों ने लियू शान को महान कमांडर कहकर संबोधित किया। यह बहुत सराहनीय था। फेंग वुचेन का सामना करते समय विभिन्न ताकतों के विशेषज्ञों को बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। उन्हें डर था कि वे कुछ गलत कहेंगे और फेंग वुचेन को अपमानित करेंगे। लगभग आधे घंटे बाद पिछवाड़ा एक शानदार भोज से भर गया। लियू शान ने विनम्रतापूर्वक सभी को बैठने के लिए आमंत्रित किया। फेंग वुचेन नहीं बैठे और दूसरों ने बैठने की हिम्मत नहीं की। बैठने का साहस करने से पहले उन्हें फेंग वुचेन के बोलने का इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक कि क्लाउड प्रीफेक्चर के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में पुराने संप्रदाय के नेता म्यू को भी फेंग वुचेन के मूड के अनुसार कार्य करना पड़ा। जब भोज शुरू हुआ तो सभी ने एक के बाद एक टोस्ट बनाए। फेंग वुचेन ने टोस्टों को एक एक करके लौटाने के लिए वाइन की जगह चाय का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का दिखावा नहीं किया। जब भोज में हलचल थी, तभी एक गार्ड की आवाज आई, फेंटियन वैली के वैली मास्टर और 3 महान बुजुर्ग मिलने आए हैं। फेंटियन वैली। फेंग वुचेन थोड़ा स्तब्ध थे। अभी अभी उसे ध्यान आया कि फेंटियन वैली नहीं आई है। फेंटियन वैली अभी ही आई है। यदि आपने यह नहीं कहा होता तो मैं वास्तव में ध्यान नहीं दे पाता कि फेंटियन वैली नहीं आई। फेंटियन वैली का वैली मास्टर काफी घमंडी है। सभी ने सजीव चर्चा की। कई लोगों को लगा कि फेंटियन वैली ने महान कमांडर को गंभीरता से नहीं लिया। वेई युन ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा, सु युआनशान को अभी भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। सु युआनशान वास्तव में फेंटियन वैली के वैली मास्टर थे। उनकी खेती पहले ही ओरिजिन कोर स्टेज के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत इतनी प्रबल थी कि वह अपने पैरों के प्रहार से क्लाउड प्रीफेक्चर को कांप सकता था। सबकी निगाहें सामने आंगन की ओर थीं। 40 वर्ष से अधिक उम्र का एक काला वस्त्रधारी व्यक्ति पीछे के आंगन में दाखिल हुआ। उनके पूरे शरीर से किसी विशेषज्ञ की आभा निकल रही थी। वह वास्तव में फेंटियन वैली के वैली मास्टर सु युआनशान थे। सु युआनशान के पीछे 3 बूढ़े आदमी थे। वे फेंटियन वैली के 3 महान बुजुर्ग और 2 युवा शिष्य थे। सभी की निगाहें सु युआनशान पर पड़ीं। क्लाउड प्रीफेक्चर के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में, भले ही उन्हें लगा कि सु युआनशान ने महान कमांडर को गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी उनकी आंखों में सम्मान था। फेंग वुचेन ने भी एक नज़र से सु युआनशान को आकार दिया। उनके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसने लिंग यूटियन को मार डाला था। सु युआनशान ने फेंग वुचेन को पहले कभी नहीं देखा था। उस समय फेंटियन वैली ने भी फेंग वुचेन को अतिथि के रूप में फेंटियन वैली में आमंत्रित नहीं किया था। हालांकि सु युआनशान अनुमान लगा सकता था कि कौन सा फेंग मास्टर था जिसके नाम ने क्लाउड प्रीफेक्चर को अपनी सीटों से हिला दिया था। बिग ब्रदर फेंग, मुझे डर है कि वे यहाँ बदला लेने के लिए आए हैं। लियू क्विंगयांग फुसफुसाए। बदला? लियू शान ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी और फेंग वुचेन की ओर देखा। फेंग वुचेन ने कहा, पहले बात मत करो। वैली मास्टर, यह वह लड़का है जिसने वरिष्ठ भाईलिन को मार डाला। एक शिष्य ने फेंग वुचेन को एक नज़र से देखा और गुस्से से फेंग वुचेन की ओर इशारा किया। एक अन्य शिष्य ने भी पुष्टि की, वैली मास्टर, यह वही है। यह निश्चित रूप से वह है। उद्धरण चिन्ह। सु युआनशान और 3 महान बुजुर्गों के चेहरे अचानक बदल गए। सु युआनशान ने कुछ नहीं कहा और पलटकर हवा में 2 थप्पड़ मारे। पापा, पूपू। दोनों शिष्यों ने अचानक खून उगल दिया और उड़ गए। वे सामने के आंगन की लकड़ी की बीम से टकरा गए और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सु युआनशान में भी औचित्य की भावना थी। वे केवल गंभीर रूप से घायल हुए थे।
सु युआनशान महान नेता का स्वागत करता है। सु युआनशान ने फेंग वुचेन की ओर देखा और सम्मानपूर्वक झुक गया। तीनों बड़े बुजुर्गों ने भी आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैंने उन्हें ठीक से अनुशासित नहीं किया, मुझे आशा है कि महान नेता मुझे माफ कर सकते हैं। सु युआनशान ने जल्दी से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह फेंग वुचेन की पहचान से भी बहुत डरते थे। भले ही वे जानते थे कि फेंग वुचेन ने लिन यूटियन को मार डाला, उनका इस समय बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने इसका जिक्र करने की हिम्मत भी नहीं की जब तक कि फेंटियन वैली अब और जीना नहीं चाहती थी। इसके अलावा सु युआनशान को महज लिन यूटियन के लिए फेंग वुचेन को नाराज करने की जरूरत नहीं थी। यदि उसने फेंग वुचेन को नाराज कर दिया तो फेंटियन वैली की सड़क समाप्त हो गई मानी जा सकती है। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, वैली मास्टर सु, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाए। सु युआनशान के रवैये को देखकर वे यून को राहत मिली। कम से कम झगड़ा तो नहीं बिगड़ा। धन्यवाद महान नेता। सु युआनशान और अन्य लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। वह महान है, महान नेता है। गंभीर रूप से घायल दोनों शिष्य पूरी तरह से अवाक रह गए। उन्होंने भयभीत आंखों से फेंग वुचेन को देखा। दोनों शिष्यों ने कभी नहीं सोचा था कि जिस युवक ने लिन यूटियन की हत्या की थी वह वास्तव में क्लाउड स्टेट का प्रसिद्ध फेंग मास्टर था। वह अभी भी साम्राज्य का महान नेता था। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और 2 गोलियां उड़ गईं। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप मेहमान हैं। गोलियां लीजिए और बैठिए। धन्यवाद, धन्यवाद महान नेता। दोनों जल्दी से उठे और प्रणाम किया। माहौल थोड़ा अजीब और शांत था। सु युआनशान और अन्य लोगों के आने के कारण मूल रूप से जीवंत दृश्य शांत हो गया था। अजीब माहौल देखकर फेंग वुचेन ने काट लिया और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। सभी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। क्या तुम सब मुझसे डरते हो? फेंग वुचेन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन शांत पिछवाड़े में सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। सभी के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे सभी थोड़ा घबरा गए। फेंग वुचेन ने तब कहा, दरअसल मुझसे बात करना बहुत आसान है। मैं छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। तुम्हें मेरी पहचान से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे दुश्मन नहीं बन जाते और डॉन मेरी निचली रेखा को छुएं, हर चीज पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि मैं अभी 17 साल का नहीं हूं, मेरे पास ये शब्द कहने की शक्ति है। यह सुनकर प्रमुख शक्तियों के कई विशेषज्ञ समझ गए कि यह फेंग वुचेन की उन्हें चेतावनी थी। इसके अलावा अंतिम वाक्य सभी को यह बताने के लिए था कि फेंग वुचेन की शक्ति उनमें से किसी से भी कम नहीं थी, शानशनजोंग सहित। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फेंग वुचेन के पीछे कुछ भयानक विशेषज्ञ या प्रमुख शक्तियां थीं। 5वीं कक्षा के हथियार रिफाइनर के रूप में उनकी पहचान ही स्काई ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञों को किसी भी समय उनके लिए काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह 5वीं कक्षा का हथियार परिशोधक था। कौन जानता था कि कितने विशेषज्ञ उसका पक्ष लेने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। महान नेता बहुत गंभीर हैं। हम आपके दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे करेंगे? क्या यह साम्राज्य के साथ दुश्मन बनने के समान नहीं है? सु युआनशान मुस्कुराए और अपनी स्थिति बताने वाले पहले व्यक्ति थे। फेंग वुचेन और लिन यूटियन के बीच इस मामले में कौन सही या गलत था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंग वुचेन को इसकी परवाह नहीं थी। सु युआनशान पहले से ही बहुत खुश थी। महान नेता, आपका नाम युनजू में प्रसिद्ध है। हम अभी भी महान नेता से हमारे लिए हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कहने का अवसर ढूंढना चाहते हैं। महान नेता से हम दुश्मन कैसे बनेंगे? क्या यह पीछे हटने का हमारा अपना रास्ता बंद करना नहीं होगा? स्वर्गीय मामूली मंदिर के मंदिर मास्टर हंसे। सभी प्रमुख शक्तियों ने यह भी व्यक्त किया कि वे फेंग वुचेन के दुश्मन नहीं बनेंगे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वे अपने दिल में ऐसा सोचते थे या नहीं। सब कुछ फायदे पर निर्भर था। बिग ब्रदर फेंग, उनकी बकवास पर विश्वास न करें। आप किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वभाव को समझे बिना लंबे समय तक जान सकते हैं। कौन जानता है कि वे क्या सोच रहे हैं? आपको सावधान रहना होगा, लियू क्विंगयांग ने धीमी आवाज में कहा। फेंग वुचेन ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। महान नेता, चिंता मत करो। जो कोई भी महान नेता का दुश्मन बनने की हिम्मत करेगा, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसे नहीं छोड़ेगा। जनरल वू जोर से चिल्लाया। एक अत्याचारी आभा फूट पड़ी। लोहे और रक्त की आभा ने लोगों को भयभीत कर दिया। फेंग वुचेन जनरल वू के साथ 100% सहज थे। प्रतिवेदन। फेंग मास्टर की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। कुछ ही महीनों में उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले परिणाम हासिल किए हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है।
म्यू तियान्युन ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि आग के जहर को बाहर निकालने के लिए उसे अभी भी फेंग वुचेन की मदद की जरूरत थी। यदि वह इस समय फेंग वुचेन का विरोध करने के लिए बाहर निकलता तो वह अपने शरीर से अग्निविष को बाहर नहीं निकाल पाता। निसंदेह म्यू तियान्युन इतनी भयानक प्रतिभा के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता था। चौथी कक्षा के लोहार के रूप में म्यू तियान्युन अच्छी तरह से जानता था कि फेंग वुचेन कितना भयानक था। ऊपरी तौर पर किसी ने विरोध नहीं किया। फेंग वुचेन ने और कुछ नहीं कहा और सभी को टोस्ट करने के लिए वाइन के विकल्प के रूप में चाय का इस्तेमाल किया। भोज ऊपरी तौर पर बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर कोई अपने दिल में क्या सोच रहा था। फेंग वुचेन को यह भी पता था कि ये लोग केवल उसकी पहचान से डरते थे, उसकी ताकत से नहीं। वहाँ कई विशेषज्ञ मौजूद थे। कोई भी 9वें स्तर का मूल परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ फेंग वुचेन को आसानी से मार सकता है। यह इस पहचान के कारण भी था कि फेंग वुचेन के पास यूंजू में सभी प्रमुख ताकतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की राजधानी थी। दरअसल फेंग वुचेन को उम्मीद नहीं थी कि आज इतने सारे विशेषज्ञ आएंगे, जिससे उन्हें अच्छी चेतावनी मिली। भोज समाप्त होने के बाद सभी छोटी बड़ी सेनाएं चली गईं। लियू शान ने मेहमानों को एक एक करके विदा किया। केवल जुआनटियानजोंग और वे यून ही पीछे रहे। आज कहा जा सकता है कि लियू कबीले को प्रसिद्धि मिली है। यूनझो के सभी विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे और उन्हें प्रसिद्ध फेंग मास्टर द्वारा संरक्षित भी किया गया था। इतनी बड़ी लाइनअप लियू कबीले के लिए 1 साल तक डींगे हाँकने के लिए काफी थी। महान कमांडर की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। मुझे डर है कि वह यूनझो पर हावी होना चाहता है। वह चाहता है कि यूनझो की सभी प्रमुख ताकतें उसके अधीन हो जाएं। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता म्यू ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। यह स्पष्ट है कि जुआनटियानजोंग भी फेंग मास्टर से डरता है। ऐसा लगता है जैसे यूनझो बदलने जा रहा है। फेंग मास्टर के पीछे की शक्ति बहुत भयानक है। हम फेंग मास्टर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह बदबूदार लड़का चाहता है कि यूनझो की सभी प्रमुख ताकतें उसके अधीन हो जाएं। एक तुच्छ मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार यूनझो को जीतना चाहता है। ऐसा लगता है कि मुझे उसे चुपचाप मारने का मौका ढूंढना होगा। वैसे भी कोई नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। फेंग मास्टर को साम्राज्य का समर्थन प्राप्त है। उन्हें महान जनरल की उपाधि से सम्मानित किए जाने से यह स्पष्ट है कि सम्राट उन्हें बहुत महत्व देते हैं। हमें उनसे दुश्मन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता था कि तितर बितर हुई कई प्रमुख ताकतों ने फेंग वुचेन के इरादों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उन्होंने फेंग वुचेन के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं की। मास्टर फेंग पर नजर रखने के लिए किसी को भेजें। यदि आपके पास मौका हो तो उसे हटा दें। एक महान शक्ति के नेता ने धीमी आवाज में कहा, और उसकी आंखों में क्रूर हत्या का इरादा चमक उठा जिसका पता लगाना मुश्किल था। सु युआनशान और 3 बुजुर्गों के लियू कबीले छोड़ने के बाद उनके चेहरे उदास हो गए। उन्होंने फेंग वुचेन के इरादों को स्पष्ट रूप से भांप लिया था। फेंग वुचेन ने फेंटियन वैली के प्रतिभाशाली शिष्य लिन यूनटियन की हत्या कर दी थी। अब वह कुछ हद तक क्लाउड क्षेत्र पर हावी हो रहा था। यह अजीब होगा यदि सु युआनशान क्रोधित न होती। वैली मास्टर, क्या आपके पास कोई जवाबी उपाय है? मास्टर फेंग स्पष्ट रूप से पूरे यूनझो पर कब्जा करना चाहते हैं। एक बुजुर्ग ने गंभीरता से पूछा। सु युआनशान ने उदास चेहरे के साथ कहा, रुको और देखो। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पीछे नहीं हट सकता। वैली मास्टर, क्या आप जुआनटियानजों की बात कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने अनुमान लगाया। सु युआनशान ने गहरी आवाज में कहा, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। देखते हैं वो बच्चा सबसे पहले किस पर हमला करेगा। अगर उसे एक कोने में धकेल दिया गया तो हम मौत तक लड़ेंगे। वह मेरी फेंटियन घाटी को अपने पैरों तले रौंदना चाहता है। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम ना करना। उद्धरण चिन्ह। सु युआनशान इतनी मूर्ख नहीं थी कि पहले कदम उठाती। यदि वह कोई कदम नहीं उठाता तो कोई और कदम उठाता। हालांकि सु युआनशान जो सोच सकती थी वह अन्य भी सोच सकते थे। कोई भी पहला पक्षी नहीं बनना चाहता था। यह इस पर निर्भर था कि फेंग वुचेन पहले किस पर आक्रमण करेगा। सभी प्रमुख ताकतों के अपने अपने गुप्त उद्देश्य थे। शिकारी उस पक्षी को गोली मार देगा जो बाहर चिपक जाएगा। यह इस पर निर्भर था कि कौन पहले खड़ा होता है। हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए और लिन यूनचोंग को रोकना चाहिए। कहीं वह उस बच्चे को नाराज न कर दे। एक बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा ली। सु युआनशान ने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्होंने उपहास किया और कहा, कोई जरूरत नहीं है।
उसे ऐसा करने दो। लिन युनचोंग लापरवाह आदमी नहीं है। अगर वह सफल हो सकता है तो यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात होगी। अगर वह असफल होता है तो हम कहेंगे कि उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है। वैली मास्टर शानदार है, बड़ों ने प्रशंसा की। डॉट 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 लियू परिवार के मुख्य हॉल में लियू शान अभी भी म्यू यूटियन और बाकी लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत कर रहा था। पुराने संप्रदाय मास्टर म्यू, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं पहले ही सैन्य शिविर में 1 महीना बर्बाद कर चुका हूँ। मैं आज ही यूंजू लौटा हूँ। फेंग वुचेन कड़वाहट से मुस्कुराए और चतुराई से इनकार कर दिया। यह मुयुन शान एक मुश्किल स्थिति में था। फेंग वुचेन केवल 1 महीने के लिए सैन्य शिविर में रहे थे, लेकिन वह साम्राज्य की 2 सबसे विशिष्ट सेनाओं की ताकत बढ़ाने में सक्षम थे। यहाँ तक कि उन्हें कमांडर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यह फेंग वुचेन की क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। यह इस कारण से था कि मुयुन शान जुआनटियानजोंग को शिष्यों के एक समूह को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए फेंग वुचेन को आमंत्रित करना चाहते थे। जुआनटियानजोंग की ताकत के साथ यह कहना उचित था कि उत्कृष्ट शिष्यों के समूह को प्रशिक्षित करना मुश्किल नहीं था। हालांकि 1 महीने में बहुत अधिक सुधार करना असंभव था। अन्यथा मुयुन शान फेंग वुचेन को मदद के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। यही कारण भी था कि वे रुके रहे। म्यू यूटियन ने फिर पूछा, कमांडर, क्या आप हमें प्रशिक्षण की विधि बता सकते हैं? यह सुनकर फेंग वुचेन कड़वाहट से मुस्कुराए और कहा, पुराने संप्रदाय मास्टर म्यू, यह मेरा रहस्य है। आपको मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ता है? संप्रभु निकाय कितना शक्तिशाली था। फेंग वुचेन इसे आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे जो उनके पक्ष में नहीं था। भले ही यह जुआनटियानजोंग था, यह तब तक असंभव होगा जब तक जुआनटियानजोंग ने समर्पण नहीं किया। म्यू यूटियन गुप्त रूप से निराश था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह यह भी जानता था कि 1 महीने में ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की ताकत को काफी बढ़ाने के लिए यह तरीका वास्तव में बहुत मूल्यवान था। तो फिर कमांडर के पास समय कब है? मुयुन शान ने पूछना जारी रखा, फिर भी हार नहीं मानी। ये एक मौका था। अगर वह इसे समझ नहीं पाया तो उसे डर था कि भविष्य में उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कौन जानता था कि फेंग वुचेन कब तक गायब रहेगा? 6 महीने बाद। फेंग वुचेन ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया। फेंग वुचेन ने स्काई फ्लेम अकादमी को 1 साल के लिए फेंग परिवार की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। अभी 7 महीने बाकी थे। उस समय फेंग वुचेन को वापस यात्रा करनी होगी। स्काई फ्लेम अकादमी की सुरक्षा के साथ फेंग वुचेन को फेंग परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। हालांकि 1 साल के बाद कौन जानता था कि मो परिवार और हुआंगफू परिवार तुरंत कोई कदम उठाएंगे। लौटने से पहले फेंग वुचेन को जल्द से जल्द खुद को मजबूत बनाना था। इसलिए फेंग वुचेन के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण था। बेशक फेंग वुचेन ने फेंग परिवार में जो चीजें छोड़ी थी, वे फेंग परिवार को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त थी। कम से कम वे मो परिवार को दबा सकते थे। हालांकि वे हुआंगफू परिवार से निपट नहीं सके। आधा वर्ष। मू तियानयुन और मुयुन शान ने भौहें चढ़ा लीं और विचार किया। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि दोनों संप्रदाय के मास्टर समझ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो मैं ग्रेट जनरल को उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए बैरक में नहीं जाता। आधा साल हो गया है। धन्यवाद महान कमांडर। मुयुन शान ने तुरंत सिर हिलाया। सिर्फ 1 महीना, फेंग वुचेन ने जोड़ा। चूंकि ग्रेट कमांडर ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी को 1 महीने के भीतर मजबूत होने में मदद कर सकता है, मेरा मानना है कि ग्रेट कमांडर जुआनटियानजोंग शिष्यों को भी 1 महीने के भीतर मजबूत करने में मदद कर सकता है। मुयुन शान ने निश्चितता के साथ कहा। फेंग वुचेन ने आगे कहा, मैं इसकी गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता। ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी सभी कुलीन हैं। इसके अलावा उनकी काया उत्कृष्ट है। वे निश्चित रूप से सामान्य लोगों से तुलनीय नहीं हैं। जुआनटियानजोंग शिष्यों की ताकत हो सकती है दोनों सेनाओं से ऊपर हो, लेकिन मैं यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता कि जुआनटियानजोंग शिष्य इस कठिनाई को सहन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक शर्त है। यह सुनकर मू तियानयुन और मुयुन शान फिर से भौहें चढ़ाने लगे, मानो वे किसी बात को लेकर चिंतित हों। क्या शर्त? महान बुजुर्ग जी, उन्होंने पूछा। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ग्रीन वाइल्ड लायन के रक्तसार की आवश्यकता है। मुझे 3 हिस्से चाहिए और 3 दिनों के भीतर। उद्धरण चिन्ह। हरे जंगली शेर का खूंसार। मुयुन शान ने भौहें सिकोड़ लीं जैसे कि यह मुश्किल था, लेकिन फिर वह सहमत हो गया, ठीक है।
3 दिनों के भीतर मैं निश्चित रूप से ग्रेट कमांडर को ग्रीन वाइल्ड लायन का रक्तसार पहुंचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने अपनी मुट्ठी बांधी और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद संप्रदाय नेता म्यू। फेंग वुचेन कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से चूंकि जुआनटियानजोंग ने उसे मदद के लिए आमंत्रित किया था, वह स्वाभाविक रूप से लाभ मांगेगा। इसके अलावा ग्रीन वाइल्ड लायन का रक्तसार फेंग वुचेन के लिए बहुत मददगार होगा। अपनी वर्तमान खेती के साथ वह ग्रीन वाइल्ड लायन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। रक्तसार को जब्त करना बेहद मुश्किल होगा। महान कमांडर, आपका मतलब है कि शरीर जितना मजबूत होगा, सुधार उतनी ही तेजी से होगा? म्यू तियानयुन ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल, फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। उनके शरीर को बेहतर बनाने के लिए आधे साल का समय काफी है, म्यू तियानयुन ने कहा। उन्हें फेंग वुचेन पर कोई संदेह नहीं था। कुछ ही समय बाद म्यू यूटियन और बाकी लोगों ने लियू परिवार छोड़ दिया। एक बार जब म्यू तियानयुन और बाकी लोग चले गए तो वे यून ने गंभीरता से कहा, महान कमांडर, आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। यूनझू की प्रमुख शक्तियां निश्चित रूप से दयालु हैं। फेंग वुचेन ने कोई डर नहीं दिखाया और उपहास किया, मुझे डर है कि उनमें हिम्मत नहीं है। वे यून हैरान था। किस प्रकार का अस्तित्व फेंग वुचेन को इतना आश्वस्त बना सकता है? बिग ब्रदर फेंग, क्या आप वास्तव में जुआनटियानजोंग की मदद करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि जुआनटियानजोंग आपसे निपट लेगा? लियू क्विंगयांग ने चिंतित होकर पूछा। मैं दूसरों के लिए कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जुआनटियानजोंग निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा और नहीं करेगा, फेंग वुचेन ने आत्मविश्वास से कहा। मूर्ख, लियू शान ने लियू क्विंगयांग की ओर घूरकर देखा और कहा, संप्रदाय नेता म्यू चौथे दर्जे का कीमियागर है। अगर वह आग के जहर को बाहर निकालना चाहता है तो उसे महान कमांडर से पूछना होगा, अन्यथा वह जीवन भर अपने कीमिया क्षेत्र में सुधार के बारे में भूल सकता है। उद्धरण चिन्ह। लियू शान, इस बार मैं एक और मामले के लिए आया हूँ। फेंग वुचेन ने लियू शान की ओर देखा और कहा, महान सेनापति, कृपया बोलें। लियू शान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, 3 दिन बाद मैं किंगयांग और किंगकिंग के साथ बाहर प्रशिक्षण के लिए निकलूंगा, फेंग वुचेन ने कहा। लियू शान बहुत खुश था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए और उन्हें बार बार धन्यवाद भी दिया। लियू क्विंगयांग लियू परिवार का भविष्य थे। फेंग वुचेन के पोषण के साथ उसकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। लियू परिवार को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए लियू शान फेंग वुचेन पर भी भरोसा कर सकते थे। एक पत्थर से 2 शिकार करना, क्यों नहीं? यह बहुत अच्छा है। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग की खुशी से झूम उठे। अगले 3 दिनों तक फेंग वुचेन लियू परिवार में रहे। उन्होंने रात में खेती की और दिन के दौरान लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग को तलवार चलाना सिखाया। भले ही यह तलवार की तकनीक थी जो फेंग वुचेन के मार्गदर्शन के तहत स्वर्गीय जोड़े से प्राप्त हुई थी, उन्होंने वास्तव में एक गहरी समझ हासिल की। इससे लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग को झटका लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग वुचेन दिव्य युगल से भी अधिक भयावह था? दिव्य युगल क्या था? क्या उनकी तुलना दुष्ट ड्रैगन भगवान से की जा सकती है? दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें और समृद्ध अनुभव प्राप्त करने के बाद फेंग वुचेन एक नज़र में यिन यांग दोहरी तलवार तकनीक की कमियों को देख सकते थे। मार्गदर्शन के अलावा फेंग वुचेन ने उन्हें आंदोलन तकनीक और मार्शल तकनीक भी सिखाई। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन मुयुन शान ने म्यू के सम्राट को ग्रीन लायन का सार रक्त पहुंचाने के लिए भेजा। वास्तव में 3 भाग थे। प्रतिवेदन। बिग ब्रदर फेंग, हम कहाँ प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं? क्या हम तियानजू जा रहे हैं? लियू परिवार छोड़ने के बाद लियू क्विंगयांग ने उत्साह से पूछा। फेंग वुचेन ने शांति से कहा, यह यूनझू में है। यूनझू? मियाओ क्विंग दंग रह गए और उन्होंने पूछा, यूनझू कहाँ है? कोई हमारा पीछा कर रहा है। किंगयांग, किंग, पहले शहर से बाहर जाओ। चलते रहो और पीछे मुड़कर मत देखो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फेंग वुचेन अचानक भौहें सिकोड़ने लगे जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो। वह धीमी आवाज में बोला और तेजी से दूसरी गली में चला गया। पिछली बार के सबक से फेंग वुचेन ने इस बार स्मार्ट बनना सीखा। वह निश्चित रूप से दूसरों को अपने ठिकाने का पता नहीं चलने देगा। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग बिना पीछे देखे शहर से बाहर चले गए, ऐसा दिखावा करते हुए मानो कुछ हुआ ही न हो। कोई इतनी तेजी से हमारा पीछा कर रहा है। वे वास्तव में साहसी हैं। क्या वे शहर में बिग ब्रदर फेंग पर कदम रखने की योजना बना रहे हैं? लियू क्विंगयांग ने भौहें चढ़ा दी और गुस्से से कहा, वे निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करते हैं।
वे शायद हमारा पीछा कर रहे हैं और बिग ब्रदर फेंग को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मियाओ क्विंकिंग ने धीमी आवाज में कहा। फेंग वुचेन दूसरी गली में और फिर एक गली में चला गया। इसके बाद उन्होंने जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। जब उनका पीछा कर रहे लोगों ने उन्हें पकड़ा तो फेंग वुचेन पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। वे वास्तव में साहसी हैं। मुझसे इतनी जल्दी निपटना चाहते हो? मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगा। यदि पहला है तो दूसरा भी अवश्य होगा। फेंग वुचेन ने अपने दिल में व्यंग्य किया। उसके मुंह के कोने एक खतरनाक चाप में मुड़ गए। बोलने के बाद फेंग वुचेन की आकृति हवा में गायब हो गई। उसे यह पता लगाने की कोई जल्दी नहीं थी कि यह कौन है। कुछ टेलीपोर्टेशन के बाद जब फेंग वुचेन फिर से प्रकट हुए तो वह पहले से ही शहर के बाहर थे। शहर के बाहर फेंग वुचेन ने सतर्कता से चारों ओर देखा। कितनी सशक्त आभा है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग मेरे शहर छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि युआन डैन विशेषज्ञ भी यहाँ हैं। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन सोचा। उसे लगा कि कई लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। यह बहुत असुविधाजनक था। हम्फ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे शहर छोड़ने का इंतजार करके तुम मुझसे निपट सकते हो? तुम मुझे बहुत तुच्छ दृष्टि से देख रहे हो। फेंग वुचेन ने उपहास किया और जल्दी से चला गया। इसी समय लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति शहर के द्वार पर दिखाई दिया। वह काफी सुंदर था और उसने काले रंग का जरीदार वस्त्र पहना हुआ था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लिपटे हुए थे और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उन्होंने सचमुच शहर छोड़ दिया। यह बच्चा सचमुच सरल नहीं है। उनकी मूवमेंट तकनीक बहुत अच्छी है। वह इतनी जल्दी शहर छोड़ने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ लीं और फिर तेजी से उसके पीछे चला गया। उसी समय कुछ विशेषज्ञ जो नगर द्वार के बाहर छिपे हुए थे उन्होंने भी उनका पीछा किया। ये सभी विशेषज्ञ छद्मवेश में थे, इसलिए यह बताना असंभव था कि वे किस गुट से थे। हो सकता है कि वे शहर के भीतर कदम रखने की हिम्मत न करें, लेकिन एक बार जब वे शहर छोड़ देंगे तो कोई भी फेंग वुचेन की मदद नहीं कर पाएगा। जनरल वू पहले ही अपने पद पर लौट आए थे। जिन विशेषज्ञों के फेंग वुचेन के साथ अच्छे संबंध थे वे भी 3 दिन पहले चले गए थे। लियू क्विंगयांग, मियाओ क्विंकिग और अन्य जो आगे चल रहे थे फेंग वुचेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वे इतने लंबे समय से शहर से बाहर थे लेकिन उन्होंने अभी भी फेंग वुचेन को उनके पास आते नहीं देखा था। बिग ब्रदर फेंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? अभी हम शहर से निकले तो मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। लियू क्विंगयांग बेहद चिंतित थे और उनका चेहरा चिंता से भर गया था। जैसे ही वे चिंता कर रहे थे फेंग वुचेन ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। मेरे हाथ को कसकर पकड़ लो। फेंग वुचेन दहाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। उसने लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिग की कलाइयां पकड़ लीं और तुरंत दूर चला गया। उनके पीछे पीछा करने वाले विशेषज्ञ मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के आसपास थे। उनकी गति फेंग वुचेन से धीमी नहीं थी। इसके अलावा वे लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिग को ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें टेलीपोर्ट करना पड़ा। बिग ब्रदर फेंग, मुझे लगता है कि शहर के बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं। लियू क्विंगयांग ने उत्सुकता से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह स्तब्ध रह गया। उसके अलावा मियाओ क्विंकिग भी स्तब्ध थी और अपने होश में वापस नहीं आ सकी। एक पल के सदमे के बाद लियू क्विंगयांग ने अचंभित होकर कहा, यह टेलीपोर्टेशन है। 1 सेकंड पहले वे अभी भी शहर से बहुत दूर नहीं थे। अगले सेकंड में वे पहले से ही जंगल में फीनिक्स स्काई सिटी से 100 मीटर दूर थे। तुरंत स्वर्गीय बादल पर्वत पर जाओ। वे मेरे लिए आ रहे हैं और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। जाओ, मैं उन्हें फुसलाकर ले जाऊंगा। फेंग वुचेन ने गंभीरता से कहा। वे दोनों जल्दी से जंगल से होकर गुजरे। फेंग वुचेन ने पीछे देखा और फिर से गायब हो गया। पलक झपकते ही वह अपनी मूल स्थिति पर वापस आ गया, जो जंगल का किनारा था। उनका अनुसरण करने वाले विशेषज्ञ उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने फेंग वुचेन को हवा से बाहर आते देखा। वह किस प्रकार का आंदोलन कौशल है? वह हवा से प्रकट हो सकता है। उनमें से एक हैरान था। उसने ऐसी अजीब गति कौशल कभी नहीं देखी थी। इतने सारे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या वे सब मुझे मारने आए हैं? फेंग वुचेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उनकी ठंडी नजर बिखरे हुए विशेषज्ञों पर पड़ी। उनके कपड़ों से फेंग वुचेन यह नहीं बता सके कि वे किस गुट से थे। वे स्पष्ट रूप से तैयार थे।
बदबूदार लड़के, तुम बादल क्षेत्र पर हावी होना चाहते हो। सपना देखो, एक आदमी गुस्से से चिल्लाया। हर कोई, ऐसा लगता है जैसे हमारा लक्ष्य एक ही है। इस लड़के की हरकत कौशल अजीब है। हम एक साथ काम क्यों नहीं करते? यदि हम उसे नहीं मारेंगे तो देर सवेर हम उसके पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। एक अन्य व्यक्ति ने सुझाव दिया। हालांकि उसका आंदोलन कौशल अजीब है, वह अपनी आभा को छिपा नहीं सकता है। वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। हम उसे भागने कैसे दे सकते हैं? एक लंबे और तगड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने निराशा से कहा। ठीक है, चलो यह करते हैं। एक आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया और सबसे पहले आगे बढ़ा। फेंग वुचेन ने अपना हाथ बढ़ाया और लाल उग्र तलवार हवा से बाहर प्रकट हुई। उसने बिना सोचे समझे व्यंग्य किया, आप मेरी पहचान जानते हैं और फिर भी मुझे मारने की हिम्मत करते हैं। आप में कुछ हिम्मत है। 11 लोगों में से केवल एक ही मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। बाकी मूल परिवर्तन क्षेत्र के 5वें और 7वें स्तर के बीच थे। उन्होंने फेंग वुचेन के लिए कोई खतरा नहीं जताया। फेंग वुचेन ने दिव्य ड्रैगन फोर्स को सक्रिय किया। उसके हाथ के एक मोड़ से लाल उग्र तलवार प्रकाश से चमक उठी। सघन हत्या की मंशा से लोगों का दिल दहल उठा। उच्च ग्रेड कलाकृतियां। 5वीं कक्षा के लोहार के पास बहुत सारा खजाना होना चाहिए, है ना? हे, उद्धरण चिन्ह। वह एक कीमियागर भी है। उसे मार डालो और हम लूट का माल बांट देंगे। उद्धरण चिन्ह। यह लड़का बहुत ताकतवर है। सावधान रहो। लाल उग्र तलवार से लालच जगाया गया। उनमें से बाकी लोगों ने अपना सच्चा सार सक्रिय किया और आगे बढ़ गए। शियू ची। फेंग वुचेन की आकृति एक पल में गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो ताजे खून के साथ एक सिर भी उड़कर बाहर आया। छठे स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की एक पल में मृत्यु हो गई। फेंग वुचेन ने उपहास किया, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। चूंकि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपको मरना ही होगा। उसकी आवाज बहुत बहुत ठंडी थी। इससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक छठे स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की एक पल में मौत हो गई। इस भयावह ताकत ने कई लोगों को डरा दिया। वे नहीं जानते थे कि फेंग वुचेन किस प्रकार के आंदोलन कौशल का उपयोग करते थे। यह बहुत अजीब और बहुत तेज था। सबसे कमजोर फिफ्थ लेवल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल कलाकार ने यह दृश्य देखा और इतना डर गया कि वह पीछे मुड़कर भाग गया। ची। दूसरे ही क्षण एक और सिर उड़कर बाहर आ गया। जो आदमी भाग रहा था उसकी भयानक मौत हो गई थी। जब आप यहाँ हैं तो क्यों जाएं? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी ठंडी नजर बाकी लोगों पर पड़ी। बिना कोई निशान छोड़े हत्या करना। उनकी भयावह गति कौशल अत्यंत भयावह थी। हम्फ। 8वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने अपनी पूरी ताकत से अपने सच्चे सार को सूंघा और सक्रिय किया। वह फेंग वुचेन की ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसे विश्वास हो कि वह गति के मामले में फेंग वुचेन को दबा सकता है। दुर्भाग्य से जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ा, फेंग वुचेन पहले ही फिर से गायब हो चुका था। शियू शियू ची ची। जैसे ही दो सिर उड़े, उसकी आकृति 2 बार चमकी। रफ्तार इतनी तेज थी कि मारे गए लोगों को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। दौड़ना। यह लड़का बहुत डरावना है। पलक झपकते ही कई आदमी मर गए। बाकी आदमी भयभीत थे। वे फेंग वुचेन का आंकड़ा भी नहीं पकड़ सके। लड़ने का मतलब क्या था? क्या यह खुद को मौत के मुंह में भेजना नहीं था? यह लड़का बिल्कुल भूत जैसा है। दौड़ना। मरने के लिए मत रुको। उद्धरण चिन्ह। 5-6 आदमी डरकर भाग जाना चाहते थे। वे इतने डरे हुए थे कि उनकी आत्माएं उनके शरीर को छोड़ चुकी थी। आना आसान है लेकिन जाना कठिन। फेंग वुचेन ठंडे स्वर में हंसे क्योंकि उन्होंने फिर से अपनी त्वरित पारी का उपयोग किया। शियू 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 ची ची ची। उनकी आकृति इतनी तेजी से चमकी कि वे फेंग वुचेन की स्थिति को नहीं पकड़ सके। वे केवल धुंधली आकृति को फिर से गायब होते हुए देख सके। जो आदमी भाग रहे थे उनके सिर उड़ गए। 1 मिनट से भी कम समय में 11 में से 10 लोगों को फेंग वुचेन ने बेरहमी से मार डाला। केवल 8वें स्तर का मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार बचा था। शुरू से ही फेंग वुचेन अपने हमलों से बच रहा था और पहले सभी गैर खतरनाक दुश्मनों को मार रहा था। अपने दुश्मनों से निपटते समय फेंग वुचेन कभी भी नर्मदिल या दयालु नहीं थे। इसके बजाय यह उसके क्रूर तरीके थे जिससे उसके दुश्मन भयभीत हो गए। उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरते हुए फेंग वुचेन ने ठिठुरते हुए हंसते हुए कहा, तुम इसलिए नहीं भागे क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे मारने की ताकत है। आप कोशिश कर सकते हैं। उस आदमी ने गंभीर भाव के साथ गहरी आवाज में कहा।
जैसे ही उसका चित्र चमका, फेंग वुचेन ठंडे स्वर में हंसे। अगले सेकंड में वह उस आदमी के बाईं ओर प्रकट हुआ और अपनी लाल उग्र तलवार घुमाई। उस आदमी ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी बाईं ओर देखा। उसने तुरंत एक मुक्का जड़ दिया। फेंग वुचेन को कुछ महसूस हुआ और उसने भौहें चढ़ा लीं। उसने महसूस किया कि एक अत्यंत शक्तिशाली मुक्का उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत हमला करना छोड़ दिया और अपना शरीर नीचे कर लिया, जिससे बाल वह उस आदमी की मुट्ठी के नीचे आ गया। 8वें स्तर का मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार वास्तव में अलग है। वह मेरी उपस्थिति को पकड़ सकता है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ा दी। इंस्टेंट शिफ्ट वास्तव में एक भयानक गति तकनीक थी, लेकिन जब एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जो फेंग वुचेन से कहीं अधिक मजबूत था, तो इंस्टेंट शिफ्ट बेकार था। 8वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को ताकत और गति में पूर्ण लाभ था। फेंग वुचेन की असली लड़ाई की ताकत मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही थी। 4 स्तरों के अंतर के साथ यह एक भयंकर युद्ध होने वाला था। आपकी चाल की तकनीक अजीब हो सकती है, लेकिन आपकी उपस्थिति मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। उस आदमी ने फेंग वुचेन की ओर तेजी से हमला करते हुए ठंडी खर्राटे लीं। 8वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की ताकत बेहद मजबूत थी। यदि उसे मारा जाता तो फेंग वुचेन निश्चित रूप से घायल हो जाता। ब्रह्म तलवार कला। ब्रह्म विनाशक ब्रह्मांड। फेंग वुचेन ने अपने ड्रैगन भगवान की शक्ति को लाल ज्वलंत तलवार में डाला और अपनी तलवार घुमाते हुए दहाड़ने लगा। शियू 3 मीटर लंबी सुनहरी तलवार हवा में चीरते हुए एक हिंसक आभा लिए हुए थी। वह जहां जहां से गुजरा, वहां वहां पेड़ कतारबद्ध होकर गिर पड़े। उच्च ग्रेड पीला रैंक मार्शल कौशल। चिरस्थायी स्वर्गीय अग्नि। आदमी ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और चिल्लाया। एक अत्याचारी अग्नि विशेषता ट्रू युआन फूट पड़ी। उसकी हथेलियां अलग हो गईं और आग का एक गोला संघनित हो गया। उस आदमी ने ताड़ का प्रहार किया। बूम पू। 2 अत्याचारी ताकतें टकराईं। एक तेज धमाके के साथ ऊर्जा की लहरें फैल गईं। जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, फेंग वुचेन ने मुंह से खून उगल दिया। वह 8वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार की शक्ति का सामना नहीं कर सका। कितनी भयावह शक्ति है! यह शक्ति 7वें स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार से भी अधिक भयावह है। वह केवल 4थे स्तर के मूल परिवर्तन क्षेत्र में है। यह कैसे संभव है? उस आदमी का दिल कांप गया क्योंकि उसे कुछ कदम पीछे जाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने अविश्वास से फेंग वुचेन की ओर देखा। बहुत जोरदार। फेंग वुचेन ने कठिनाई से कहा। उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उनकी चोटें हल्की नहीं थीं। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन की ताकत ने उस आदमी को भय का गहरा एहसास कराया। अगर अभी उससे छुटकारा नहीं पाया गया तो भविष्य में वह निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या बन जाएगी। जो आदमी बाहर भागा, उसकी आंखों में कातिलाना भाव था। फेंग वुचेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। वह बहुत शांत स्वभाव के थे। उसी समय उनके शरीर में बर्फ तत्व जेन युआन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। पेंग। फेंग वुचेन ने जमीन पर जमकर मुक्का मारा। एक धीमी धमाके के साथ बर्फ तत्व जेन युआन पागलपन से फैल गया। वह जहां भी गुजरता, फूल और पेड़ बर्फ में जम जाते। जब वह आदमी की स्थिति तक पहुंचा तो अचानक बड़ी संख्या में बर्फ की स्पाइक्स जमीन से बाहर निकल गईं। यदि उसे छेदा जाता तो वह अवश्य मर जाता। बर्फ तत्व। आदमी ने इसे महसूस किया और तुरंत जमीन पर कदम रखा। उसका शरीर बर्फ की कीलों से बाल बचकर ऊपर उछल गया। फेंग वुचेन ने अचानक अपना हाथ लहराया। बड़ी संख्या में निरंकुश हवा के झोंके उड़े और जब वे आदमी की ओर उड़े तो कानों को छेदने वाली आवाजों की एक श्रृंखला लेकर आए। हाँ, वह आदमी चिल्लाया। एक अत्याचारी क्यूई फूट पड़ी, जिसने फेंग वुचेन की हवा के झोंकों को आसानी से विचलित कर दिया। फेंग वुचेन ने फिर से अपना हाथ लहराया और एक नीला अग्नि सांप उड़ गया। वह जिधर से भी गुजरा, जंगल में आग लगा दी गई। फेंग वुचेन ने उस व्यक्ति के भागने के रास्ते को बंद करने की योजना बनाई। एक बार जब आप उतरेंगे तो आपको आग के समुद्र में दफना दिया जाएगा। फेंग वुचेन ने बेरुखी से कहा। नीली लपटें सामान्य लपटों से कहीं अधिक तेज थीं। हम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी सी युक्ति से मुझसे नहीं निपट सकते। यह मत भूलो कि मुझ में भी अग्नि तत्व है। आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसने एक बार फिर अपने अग्नि तत्व जेन युआन को सक्रिय किया और एक हथेली को नष्ट कर दिया। बूम। अत्याचारी अग्नि तत्व ताड़ नष्ट हो गया। आग का नीला समुद्र तुरंत बिखर गया और अनगिनत चट्टानें और मिट्टी उड़ गईं। तेज हवा चली। मास्टर फेंग, आपकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। इतनी कम उम्र में आपके पास ऐसी भयावह ताकत है।
स्कूल में रहने के बजाय आप क्लाउड क्षेत्र पर हावी होने के लिए निकले। दुर्भाग्य से आप मुझसे मिले। आज आपको मरना होगा। उस आदमी ने ठंडी खर्राटे ली, मानो उसे यकीन हो कि वह फेंग वुचेन को हरा सकता है। फेंग वुचेन ने बात नहीं की। उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और एक अत्याचारी शक्ति फूट पड़ी। वैंग वैंग। 10 मीटर के डेय में जंगल की जमीन हल्की सी हिल गई। चट्टानें और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। तभी जमीन से चट्टानें टूट गईं और पेड़ उखड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उठना। फेंग वुचेन ने अपने हाथ को पंजे में मोड़ा और ऊपर उठाया। वह चिल्लाया। जैसे ही वह आदमी उतरा, सभी दिशाओं से बड़ी मात्रा में चट्टानें और पेड़ उस आदमी की ओर दौड़ पड़े। डॉट 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 का वास्तव में उसके पास बहुत सारे सच्चे सारगुण थे। यहाँ तक कि एक सुपर जीनियस के पास भी अधिकतम 4 वास्तविक सारगुण होंगे और यहाँ तक कि नंबर 1 जीनियस इंपीरियल प्रिंस के पास केवल 3 ही होंगे। लेकिन इस लड़के के पास वास्तव में 5 थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 का फेंग वुचेन ने सभी प्रकार के महत्वपूर्ण सार का उपयोग किया, जिसने आदमी को अंदर तक झकझोर दिया। यह उनकी जानकारी से परे था। डॉट 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 पिंग पिंग पिंग। चट्टानें और पेड़ सभी दिशाओं से उड़कर उन पर बमबारी कर रहे थे। जंगल धूल की परत से भर गया था और अंधेरा था। भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला के बाद फेंग वुचेन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने जेन युआन का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। उसने एक एजियोर प्रोफाउंड पैलेट निकाला और अपने जेन युआन को फिर से भरने के लिए इसे निगल लिया। फेंग वुचेन तेजी से आगे बढ़े और अचानक गायब हो गए। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस आदमी के सिर के ऊपर था। उसकी लाल उग्र तलवार नीचे की ओर कट गई। टिंग। इस समय उस आदमी ने अपना दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया। तेज आवाज के साथ उसने फेंग वुचेन की तलवार को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली जेन युआन का इस्तेमाल किया। मास्टर फेंग, आपकी ताकत वास्तव में भयानक है। लेकिन 8वें स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल कलाकार की ताकत को कम मत समझो। उस आदमी ने व्यंग्य किया। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी। उसकी तलवार अवरुद्ध होने के बाद उसने हमला करना जारी रखा। उस आदमी ने फेंग वुचेन के सभी हमलों को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया और फेंग वुचेन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ये था ताकत का फर्क। भले ही फेंग वुचेन के पास दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें और समृद्ध अनुभव था, फिर भी ताकत सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। मास्टर फेंग, आपको क्लाउड क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था। आपको क्लाउड क्षेत्र पर हावी नहीं होना चाहिए था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि क्लाउड क्षेत्र की प्रमुख ताकतें आपके सामने समर्पण कर देंगी? आदमी ने उग्रता से कहा। उसकी बाघ जैसी आंखें फेंग वुचेन को घूर रही थीं। उसने अपनी हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस आदमी की आभा बदल गई। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और एक भयंकर ऊर्जा फैल गई। उच्च श्रेणी की पीली रैंक मार्शल स्किल। रहस्यवादी ज्वाला ब्लेड। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी चिल्लाया। उनकी आभा भव्य थी। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और 3 मीटर लंबा फ्लेम ब्लेड उड़ गया। यह पहले के आग के गोले से भी अधिक शक्तिशाली था। शक्तिशाली फ्लेम ब्लेड को अपनी ओर उड़ता देखकर फेंग वुचेन ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। यदि वे समर्पण नहीं करते हैं तो मैं उन्हें तब तक पीटूंगा जब तक वे समर्पण नहीं कर देते। फेंग वुचेन ने जोरदार जवाब दिया। उसने अपने शरीर में ड्रैगन भगवान की सारी शक्ति सक्रिय कर दी। अभिमानी आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। विश्व को नष्ट करने वाली स्वर्गीय सजा स्लैश। फेंग वुचेन चिल्लाया और एक अत्यंत राजसी आभा फूट पड़ी। उसने अपना बायां हाथ लहराया और 3 मीटर लंबी सुनहरी ऊर्जा का टुकड़ा हवा में उड़ गया। क्यूई तरंगे आकाश में भर गईं। यह एक पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल है। उस आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह युद्ध कौशल की भयानक आभा और शक्ति से अनुमान लगा सकता था। टिंग। उसी समय फेंग वुचेन ने ज्वाला तलवार को जमीन पर घोंप दिया और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी सरनी प्रकट हुई। वह अत्यंत शक्तिशाली आभा से भर गया था और उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। फेंग वुचेन के हाथ नाच रहे थे। रहस्यमय रून सुनहरे सरनी पर दिखाई दिए और फेंग वुचेन के शरीर के चारों ओर घूमते रहे। यह अत्यंत चमकदार था। ब्रह्म के 9 स्वर्ग। फेंग वुचेन फिर चिल्लाया। स्वर्णिम सरनी से स्वर्णिम प्रकाश आकाश में उड़ गया। एक अत्यंत भयानक शक्ति पागलपन से लुढ़क गई। जंगल में पेड़ हिल गए और हर जगह पत्ते उड़ गए।
एक और पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल। उसके पास इतने सारे अर्थ रैंक मार्शल कौशल कैसे हो सकते हैं? आदमी का चेहरा फिर बदल गया। वह घबरा गया। ऐसे असामान्य युवक से उसकी पहली मुलाकात थी। न केवल उसकी ताकत अत्याचारी थी, बल्कि उसके पास बहुत सारे अर्थ रैंक मार्शल कौशल भी थे। स्विश! फेंग वुचेन ने एक उंगली की तलवार बनाई और हवा में आदमी की ओर इशारा किया। आकाश में उड़ने वाली सुनहरी रोशनी तुरंत एक विशाल ऊर्जा तलवार में बदल गई। यह तुरंत ही विनाशकारी आभा के साथ फूट पड़ा। अर्थ रैंक मार्शल स्किल का एक के बाद एक उपयोग किया गया। सबसे शक्तिशाली युद्ध कौशल का प्रयोग किया गया। यह देखा जा सकता है कि फेंग वुचेन पूरी तरह से बाहर जा रहा था। एक के बाद एक शक्तिशाली मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद फेंग वुचेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें कुछ तेज चल रही थी। यह स्पष्ट था कि उसने भारी मात्रा में ट्रू एसेंस का सेवन किया था। बूम! गड़गड़ाहट, ऊर्जा स्लैश और तलवार की किरणें ज्वलंत कृपाण के विरुद्ध टकरा गईं। दो गगनभेदी ध्वनियां गूंजी। अत्यधिक हिंसक ऊर्जा लहरें पागलपन से फैल गईं। फेंग वुचेन को तब तक हिलाते रहे जब तक कि उसने खून नहीं उगल दिया। उसका शरीर वापस उड़ गया और कुछ पेड़ों को तोड़ दिया। उसके सामने वाले व्यक्ति ने भी खून उगल दिया। जब वह उड़ रहा था तो फेंग वुचेन की तलवार की किरण से उसका दाहिना हाथ भी कट गया। इस आमने सामने की टक्कर को हार हार वाली स्थिति कहा जा सकता है। 10 मीटर के डेय में जंगल को जमींदोज कर दिया गया। हवा में धूल भर गई। यह देखकर कि वह आदमी बुरी तरह घायल हो गया था और उसका हाथ कट गया था, फेंग वुचेन ने राहत की सांस ली। उसकी तनावग्रस्त नसें शांत हो गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसमें खुद को सहारा देने की ताकत नहीं रही। वह एक पैर पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे फ्लेमिंग सेबर का पूरा समर्थन प्राप्त था। उसके सामने वाला आदमी मुश्किल से खड़ा हो सका। उनकी चोटें गंभीर थीं और उन्होंने अपना एक हाथ भी खो दिया। उसका पीला चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उस आदमी की आंखें गुस्से और हत्या के इरादे से भरी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक बवाह इतना भयानक होगा। उसने न केवल उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, बल्कि उसका हाथ भी काट दिया। आपने अपना सारा सच्चा सार उपयोग कर लिया है ना? उस आदमी का क्रूर चेहरा क्रोध से भर गया था। उन्होंने दर्द सहा और फेंग वुचेन की ओर कदम दर कदम चलते रहे। क्या तुम वही नहीं हो? फेंग वुचेन ने कठिनाई से व्यंग्य किया। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सका, फिर भी फेंग वुचेन घबराए नहीं। वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, कम से कम मैं तुम्हें मार तो सकता हूँ। ओह, क्या ऐसा है? फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि मैं एक कीमियागर हूँ। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा अचानक बदल गया और उसके कदम रुक गए। फेंग वुचेन ने जोर देकर प्रोफाउंड एजियोर पिल और बोन ग्रोइंग क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल निकाली और उन्हें निगल लिया। फिर उन्होंने व्यंग्य किया, अभी तक यह निश्चित नहीं है कि कौन मरेगा। जैसे ही गोलियां उसके मुंह में गईं, शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा तेजी से फेंग वुचेन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उनकी चोटें ठीक हो रही थीं और उनका सच्चा सार भी ठीक हो रहा था। उस आदमी का हृदय भय से भर गया। वह फेंग वुचेन को मारने के बहुत करीब था, लेकिन वह भूल गया कि फेंग वुचेन एक कीमियागर था। उसके डर से वह आदमी निर्णायक रूप से चला गया। वह इस तथ्य का फायदा उठाना चाहता था कि फेंग वुचेन भागने के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। एक बार फेंग वुचेन ठीक हो गया तो मरने वाला वही होगा। उस आदमी के भाग जाने पर फेंग वुचेन ने राहत की सांस ली। गोलियों से भी कम समय में ठीक होना मुश्किल था। आखिरकार वे शक्तिशाली गोलियां नहीं थीं। अपने सच्चे सार को थोड़ा सा पुनः प्राप्त करने के बाद फेंग वुचेन ने किसी को भी उसका पीछा करने से रोकने के लिए जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया। 2 घंटे बाद फेंग वुचेन धीरे धीरे ठीक हो गए। इस बात से चिंतित होकर कि लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग की उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे होंगे, फेंग वुचेन हिवनली क्लाउड माउंटेन पर चले गए। वह एक फुर्तीले बंदर की तरह पहाड़ के पार चला गया। उनकी चोटें और ट्रू एसेंस धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जब फेंग वुचेन हिवनली क्लाउड माउंटेन की तलहटी में पहुंचे तो उनकी चोटें और ट्रू एसेंस लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उनका शरीर आम लोगों की तुलना में काफी मजबूत था, अन्यथा उसके ठीक होने की इतनी आश्चर्यजनक गति नहीं होती। जब फेंग वुचेन छोटी घाटी में पहुंचे तो उन्होंने अचानक मियाओ क्विंग को घाटी के बीच में खड़ा पाया। उसकी सुंदर आंखें भय और घबराहट से भरी थीं। क्विंग, तुम्हें क्या हुआ? क्विंगयांग कहाँ है? फेंग वुचेन को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने पूछा। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का 9वां स्तर।
बिग ब्रदर फेंग, मत आओ। मेरे पास एक अग्नि तावीज है। मुझे नहीं पता कि किंगयांग को कहाँ ले जाया गया, मियाओ किंग की घबराहट में चिल्लाई। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। अग्नि तावीज। फेंग वुचेन का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग को निशाना बनाएगा और उसके आने का इंतजार करेगा। फेंग मास्टर, आप अंततः यहाँ हैं। मैं यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। पहाड़ की चोटी से एक ठंडी आवाज आई। फेंग वुचेन की ठंडी नजर चोटी पर पड़ी और पूछा, क्विंगयांग कहाँ है? आप क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें मारूं, उस आदमी ने बेरुखी से जवाब दिया। उसकी आंखें नफरत और हत्या के इरादे से भरी थीं। आप कौन हैं? फेंग वुचेन ने पूछा। वह उस आदमी के भयानक हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। प्रतिवेदन। मैं समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी हत्या के इरादे में नफरत है। फेंग वुचेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यूटियन उसका भाई बनेगा। कुछ देर रुकने के बाद फेंग वुचेन ने आगे कहा, आप भी फेंटियन वैली के शिष्य हैं, है ना? क्या आप यहाँ स्वयं आए थे या सु युआनशान ने आपको भेजा था? उद्धरण चिन्ह। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ, लिन यूनचोंग ने ठंडे स्वर में कहा। फेंग वुचेन धीरे धीरे मियाओ क्विंग की ओर बढ़े और कहा, चिंता मत करो। यह ठीक है। मास्टर फेंग, क्या आप वाकई उसे बचाना चाहते हैं? मुझे बस एक जादू करने की जरूरत है और अग्नि तावीज फट जाएगा। उसकी खेती के साथ वह तुरंत मर जाएगी। लिन यूनचोंग ने व्यंग्य किया। यह जरूरी नहीं कि सच हो, फेंग वुचेन ने आत्मविश्वास से कहा। मियाओ क्विंग के सामने पहुंचकर फेंग वुचेन के हाथ के इशारे तेजी से बदल गए। मियाओ क्विंग के शरीर से हथेली के आकार का एक अग्नि ताबीज निकला। लिन यूनचोंग ने भौहें सिकोड़ ली और आश्चर्य से कहा, इस बच्चे ने ऐसा कैसे किया? वह वास्तव में मेरे अग्नि ताबीज को तोड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। ताबीज लगाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और अपना हाथ लहराया। आग का ताबीज उड़ गया। बूम! लिन यूनचोंग ने आगे बढ़कर हवा में पकड़ लिया। एक धमाके के साथ अग्नि ताबीज का विस्तार हुआ और हिंसक ऊर्जा लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। लिन यूनचोंग को फिर से देखते हुए फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्विंगयांग कहाँ है? तुम्हें मारने के बाद मैं उसे जाने दूंगा। यदि मैं मर जाऊं तो तुम स्वयं जाकर उसे ढूंढना, लिन यूनचोंग ने व्यंग्य किया। जैसे ही वह बोला, उसने पहले ही अपनी सच्ची उत्पत्ति को सक्रिय कर दिया था और आगे बढ़ गया। क्विंगयांग को ढूंढो, मैं उसे रोक दूंगा। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा लीं और गंभीर भाव से कहा। लिन यूनचोंग की ताकत बेहद अत्याचारी थी। वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत था। फेंग वुचेन निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं था। फेंग वुचेन को लिन यूनचोंग की उपस्थिति की उम्मीद नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहर छोड़ते ही इतने सारे लोग उसे मार डालना चाहेंगे। बड़े भाई फेंग, आपको सावधान रहना चाहिए, मियाओ क्विंग ने चिंतित होकर कहा। फेंग वुचेन जल्दी से पीछे हट गए और उस दिशा में देखने लगे जहां से मियाओ क्विंग ने छोड़ा था। उसके दूर होने के बाद ही उसने आराम किया। लिन यूनचोंग की ताकत बहुत भयानक थी। फेंग वुचेन ने उससे लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वह तेजी से पीछे हट गया जबकि लिन यूनचोंग ने उसका पीछा किया। बच्चे, चलो देखें कि तुम कहां भाग सकते हो। लिन यूनचोंग ने पूरी गति से पीछा करते हुए गुस्से से दहाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पीछा किया, उसने हरित ऊर्जा हमलों की झड़ी लगा दी। फेंग वुचेन अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे और गति के मामले में वह लिन यूनचोंग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके बीच दूरियां और भी करीब होती जा रही थी। टेलीपोर्टेशन। फेंग वुचेन उसके दिल में चिल्लाया। अपने आंदोलन कौशल का उपयोग करके फेंग वुचेन की आकृति हवा में गायब हो गई। जब वह दोबारा सामने आया तो वह पहले से ही दर्जनों मीटर दूर था। फिर उसने फिर से कौशल का उपयोग किया और दर्जनों मीटर दूर दिखाई दिया। पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी 100 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस लड़के की पहचान असाधारण है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। सौभाग्य से मैं तैयार हूँ। लिन यूनचोंग ने भौहें चढ़ा दी। जब तक वह पकड़ा गया, फेंग वुचेन पहले ही गायब हो चुका था। हुश! जैसे ही लिन यूनचोंग रुका, आसमान से एक ध्वनि की आवाज आई। लिन यूनचोंग ने अचानक अपना सिर उठाया और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसने फेंग वुचेन को एक जलती हुई तलवार पर आकाश में उड़ते देखा। तलवार की उड़ान। एक सार परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार वास्तव में तलवार पर उड़ सकता है। लिन यूनचोंग हैरान था। मैं अब आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन आपने मेरे दोस्त को धमकी देने का साहस किया।
देर सवेर मैं आपको मार डालूंगा। फेंग वुचेन की ठंडी आवाज आसमान से आई। हम देखेंगे कि क्या आप उसे बचा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप भाग सकते हैं? लिन युनचोंग गुस्से में चिल्लाया और उसका पीछा किया। यह एक दुर्लभ अवसर था। लिन युनचोंग फेंग वुचेन को कैसे भागने दे सकता था? केवल लिन युनचोंग को पता था कि लियू क्विंगयान कहाँ है। उसे फेंग वुचेन का पीछा करने की जरूरत नहीं थी। उसे तो बस उसका इंतजार करना था। हुश! एक सुनहरा इंद्रधनुष आकाश में चमका और पलक झपकते ही गायब हो गया। यह बेहद तेज था। 2 मिनट से भी कम समय में फेंग वुचेन हिवनली क्लाउड माउंटेन की छोटी घाटी में लौट आया था और मियाओ क्विंकिग द्वारा छोड़ी गई दिशा में उड़ रहा था। किंग, क्या तुम्हें किंगयांग मिला? फेंग वुचेन ने उड़ान भरी और उत्सुकता से पूछा। नहीं, मियाओ क्विंकिग ने उत्सुकता से कहा। खोजते समय उसने लियू क्विंगयांग का नाम चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फेंग वुचेन उतरे और पूछा, लिन युनचोंग कितने समय से चले गए हैं? लगभग 1 घंटा, मियाओ क्विंकिंग ने उत्सुकता से कहा। वह इतनी चिंतित थी कि रोने वाली थी। उसे डर था कि लियू क्विंगयान का एक्सीडेंट हो गया है। 1 घंटा, फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी। लिन युनचोंग की गति के साथ उसे नहीं पता था कि वह 1 घंटे में कितनी दूर तक दौड़ सकता है। हेवनली क्लाउड माउंटेन के आसपास के पहाड़ जटिल थे। लियू क्विंगयान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। बड़े भाई फेंग, हमें क्या करना चाहिए? मियाओ क्विंकिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी। चिंता मत करो, लिन युनचोंग मेरे लिए आ रहा है। वह लिन युनटियन का भाई है। उसे पहले ही गणना कर लेनी चाहिए थी। किंगयांग अभी खतरे में नहीं है, फेंग वुचेन ने सांत्वना दी। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी और सोचा, उसकी आभा वैसी ही है जैसी मैंने शहर के द्वार पर महसूस की थी। वह यहाँ पूरे रास्ते मेरा पीछा कर सकता है। वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। वह तैयार होकर आया था। मास्टर फेंग, आप तब तक बच नहीं सकते जब तक आप अपने दोस्त के जीवन की परवाह नहीं करते। इसी समय लिन युनचोंग की ठंडी हंसी पीछे से आई। लिन युनचोंग ने एक प्राचीन पेड़ पर छलांग लगा दी और ठंड से कहा, यदि आप नहीं मरते हैं तो समय बीतने के साथ आपका दोस्त मर जाएगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भागने के बारे में न सोचें। यदि आप भाग गए तो आप उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। एक यह कि मुझे तुम्हें मारने दो और दूसरा यह कि मुझे तुम्हें मारने दो। एक पल के लिए फेंग वुचेन दुविधा में थे। एक तरफ उसका अच्छा दोस्त था और दूसरी तरफ एक दुश्मन था जिसे वह हरा नहीं सका। क्या लिन युनचोंग को हराने और लियू क्विंगयान को बचाने का कोई तरीका था? अगर मैं तीसरा विकल्प चुनूं तो क्या होगा? फेंग वुचेन ने अचानक पूछा। यह अभी भी एक मृत अंत है। लिन युनचोंग ने उपहास करते हुए कहा, मुझे आप लोगों को अपनी बुद्धि के अंत तक और मेरे साथ कुछ भी करने में असमर्थ देखना अच्छा लगता है। चूंकि आपने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की है, इसलिए मैं आपको मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूंगा। मुझे आपको यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि आपका मित्र अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या? मियाओ क्विंकिंग का चेहरा बदल गया और वह घबरा गई। फेंग वुचेन की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। लियू क्विंगयांग एक खतरनाक स्थिति में थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन युनचोंग सच कह रहा है या नहीं, वह न करने के बजाय इस पर विश्वास करना पसंद करेगा। तो फिर कोई रास्ता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक कीमियागर को भड़काने के परिणाम क्या होते हैं? फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। 1 दर्जन जड़ी बूटियां उसकी अंतःस्थानिक अंगूठी से उड़कर उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगीं। पिंग! उसने अपने दाहिने हाथ से हथियाने की हरकत की और नीला लौ का एक झोंका प्रज्वलित हो गया। लिन युनचोंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या आप अभी भी अपनी मृत्यु से पहले छर्रों को परिष्कृत करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आपने सोल ब्रेकिंग पैलेट के बारे में सुना है? फेंग वुचेन ने पूछा। मैं नहीं जानता कि सोल ब्रेकिंग पैलेट क्या है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आज ही वह दिन है जब तुम मरोगे। लिन युनचोंग ने व्यंग्य किया और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने कर लिया। फेंग वुचेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और शांति से कहा, सोल ब्रेकिंग पैलेट एक विशेष गोली है जो एक किसान की क्षमता को उत्तेजित कर सकती है। यह बीस्ट सोल पैलेट की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी है। यह केवल 15 मिनट तक चलती है, लेकिन यह बेहद खतरनाक है। यह बेहद हानिकारक है आत्मा के लिए। यहाँ तक कि कीमियागर भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि यह उनके कीमिया क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लिन युनचोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि आपके पास छर्रों को परिष्कृत करने का समय है?
आपने मुझे छर्रों को परिष्कृत करते नहीं देखा है, तो आप कैसे जानते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? फेंग वुचेन ने जवाब दिया और अपनी आत्मा शक्ति प्रसारित की। नीला लौ अचानक फैल गया और 1 दर्जन जड़ी बूटियों को निगल गया। फेंग वुचेन के हाथ रहस्यमय इशारों में बदल गए। नीला लॉ की उन्मत्त कैल्सिनेशन के तहत जड़ी बूटियां नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से अपनी त्वचा को त्याग देती हैं और एक औषधीय तरल में संघनित हो जाती हैं। एक अजीब सी खुशबू नथुनों में समा गई। औषधीय द्रव्य शीघ्रता से संघनित होकर क्षण भर में गोली के भ्रूण रूप में परिवर्तित हो गया। एक शक्तिशाली आभा फैल गई। कुछ ही मिनटों में तीसरी श्रेणी के सोल ब्रेकिंग पैलेट को परिष्कृत किया गया। यह कैसी भयानक गति थी। महाद्वीप पर कौन सा कीमियागर इतना भयानक था? लिन युनचोंग और मियाओ क्विंग की गवाह रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने छर्रों को परिष्कृत करने की ऐसी चमत्कारी विधि देखी थी जिसके लिए कीमिया भट्टी की भी आवश्यकता नहीं थी। यह किस प्रकार की कीमिया तकनीक थी? यह बहुत चमत्कारी था। विचार के साथ उपकरण निर्माण। विचारपूर्वक गोली निर्माण। लिन युनचोंग स्तब्ध था। विचारपूर्वक गोली निर्माण। ऐसा करने में सक्षम होना कीमियागर के लिए कितना डरावना था। यह आत्मा तोड़ने वाली गोली है। फेंग वुचेन ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वर्तमान खेती के साथ मैं वास्तव में आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मौत को चुनौती देना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ताकत कितनी है, क्षमता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोल ब्रेकिंग पैलेट उनके मुंह में फेंक दिया। बिग ब्रदर फेंग, मत करो। मियाओ क्विंग की गुस्से रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किंग क्विंग, पहले पीछे हटो और छिपने के लिए जगह ढूंढो, फेंग वुचेन ने निर्देश दिया। गोली मुंह में जाते ही औषधीय प्रभाव होने लगा। फेंग वुचेन के शरीर से एक बेहद भयानक आभा फूटी और बिना किसी चेतावनी के तेजी से बढ़ने लगी। अत्याचारी और हिंसक सच्चा सार अनियंत्रित रूप से भड़क उठा। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो जंगल में तेज हवा चल रही हो। फेंग वुचेन के शरीर से अत्याचारी ऊर्जा की लहरें फैलते ही पेड़ों के बड़े बड़े झुंड सरसराने लगे। पलक झपकते ही फेंग वुचेन की आभा मूल परिवर्तन चरण के 6ठे स्तर तक बढ़ गई थी। एक एकल सोल ब्रेकिंग पैलेट ने फेंग वुचेन की ताकत को तुरंत 2 स्तरों तक बढ़ाने की अनुमति दी। यह कैसी भयानक गोली थी। लगता है कि मेरी क्षमता खराब नहीं है, 2 स्तरों तक बढ़ रही है, फेंग वुचेन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए व्यंग्य किया। लिन युनचोंग की ओर उनकी निगाहें बेहद उग्र हो गईं। लिन युनचोंग ने सदमे से भरे चेहरे के साथ फेंग वुचेन को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गोली फेंग वुचेन की खेती को तुरंत 2 स्तरों तक बढ़ाने की अनुमति दे सकती है। यहाँ तक कि 5वीं कक्षा की गोली का भी इतना भयानक प्रभाव नहीं होगा, है ना? अपनी साधना को मूल परिवर्तन चरण के 6ठे स्तर तक बढ़ाने का मतलब था कि फेंग वुचेन की युद्ध क्षमता लिन युनचोंग के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने के लिए भेज दूंगा, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय करते हुए फेंग वुचेन ने जमीन पर अपने पैर जोर से पटक दिए। टकराना। फेंग वुचेन की ताकत बेहद हिंसक थी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, एक धीमी आवाज हुई और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। फेंग वुचेन की आकृति पहले ही एक काली रेखा में बदल चुकी थी और बिजली की तरह चमक रही थी। ड्रैगन भगवान की छाया। जैसे ही वह बाहर निकला, फेंग वुचेन ने धीमी दहाड़ लगाई और उसकी गति फिर से दोगुनी हो गई। पलक झपकते ही फेंग वुचेन एक भूत की तरह लिन युनचोंग के सामने आ गया। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली बवंडर शक्ति लेकर आया, जिससे लिन युनचोंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। प्रतिवेदन। तो इतनी जल्दी मियाओ क्विंग की गवाह रह गई। वह फेंग वुचेन की आकृति बिल्कुल भी नहीं देख। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।